स्टोर। चाहे श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें, खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में। इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, decorating items, toys, etc. One-stop solution for all your home needs and requirements. हर प्रकार की खरीदारी के लिए एकमात्र बेहतरीन जगह आज ही आए। खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। नमस्कार, मैं छोलदरी की प्रधान तपोशी शाह। मेरे साथ मेरे पूरे PRI मेंबर्स की टीम खड़े हुए हैं। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि आज़ाद हिंद मेला के उपलक्ष्य पर। आज़ाद हिंद मेला जो है 30 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक हमारे गांव में मनाया जाता है और इसका मेन उद्देश्य है कि जब पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर आए थे और आकर उन्होंने तिरंगा फहराया था, उसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर 30 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक ये मेला को मनाते हैं। और ये मेला को मनाने का मकसद यही है कि लोगों में जितना हो सके वो एक जीविका कमा सकते हैं और केवल एक गाँव के लिए नहीं है, और दूसरे जो गाँव के सभी यहाँ पर SHG महिला हो, दूसरे यंग स्टार हो, सभी आकर यहाँ पर कुछ अपने जो हुनर है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम हो गया, ऑर्केस्ट्रा हो गया, इस तरह के प्रोग्राम्स भी यहाँ पर किया जाएगा और स्टॉल भी बैठाया जाएगा यहाँ पर। और बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर आज़ाद हिंद मेला जो है मनाया जाता है। इसीलिए आप सभी से निवेदन कि बढ़ चढ़कर इस मेला में आप पार्टिसिपेट करें और हमारे मेला को सफल बनाएं। इवन संडे भी उन लोगों को छुट्टी नहीं होता, मछली बेचने के लिए उन लोग निकलते हैं। पंचायत में जो चुन के आते हैं IT का नॉलेज बहुत कम में होती है। आप देखेंगे दूध का बहुत कमी है यहाँ में, तो हम अंडमान के जनता को बहुत सारा उम्मीद है इसमें। नमस्कार, मैं अनिता न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको BJP महिला मोर्चा की स्टेट प्रेसिडेंट श्रीमती शंपा बनर्जी जी से मिलाएंगे, जिन्होंने हमारे चैनल से बात की और मुख्य भूमि से आए राज्य मंत्री श्री मुरुगन जी से अंडमान की महिलाओं के लिए जो मांगे रखी हैं वह बताएंगी तथा IT सेक्टर को बढ़ावा देने वाली मांग के बारे में भी बताएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी मांगे जल्द से जल्द सुनी जाए ताकि हमारी महिलाएं, खासकर जो मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए फ़ायदा हो और उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए। हम संपा जी को धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने ये मुद्दा उठाया और इन सारे क्षेत्र में सुधार के लिए मांगे रखी। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम आए हैं अंडमान निकोबार BJP महिला मोर्चा की स्टेट प्रेसिडेंट श्रीमती शंपा बनर्जी जी के दफ्तर पे, जहाँ पे हम उनसे कुछ जानकारियाँ लेंगे। जो अभी हाल फिलहाल में आप सब ने देखा हुआ सुना होगा कि हमारे जो BJP के राज्य मंत्री हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, डेयरीज़ और फिशरीज़ के जो मिनिस्टर हैं मिस्टर एल मुरुगन जी, वो यहाँ अंडमान के दौरे पर आए हुए हैं। तो उन्हीं से क्योंकि वो एक ज़िम्मेदार अंडमान निकोबार के BJP की तरफ से ज़िम्मेदार मंत्री उनको बनाया गया है, तो उनसे हमारी शंपा जी ने कुछ गुजारिशें की है, जिससे हमारे जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट में जो औरतें काम करती हैं उनके फ़ायदे के लिए, उनकी सहूलियत के लिए उन्होंने बहुत सारी मांगें रखी हैं। चलिए विस्तार में जानने के लिए हम सीधे शंपा जी से बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। जैसे कि रिसेंट हमारे जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज़ का उनका दौरा हुआ था, तो उस समय एक्चुअली बहुत दिन से अंडमान का बहुत सारा पेंडिंग इश्यूज़ है और एक दिन यहाँ पे उनका रहना हुआ था, प्रवास एक दिन पोर्ट ब्लेयर में था, उसके बाद दूसरे डिगलीपुर, रंगत वगैरह में चले गए थे। तो उस दिन मुझे उनसे खुल के बात करने को मौका मिला था, क्योंकि ये महिलाओं का बहुत बड़ा मुद्दा था फिशरीज़ डिपार्टमेंट से रिलेटेड। जैसा महिलाएं आप सब जानते हैं, यहाँ पे डोर टू डोर महिलाएं बहुत ज़्यादा, मछली विक्रेता बहुत ज़्यादा है, उनका बहुत सारा इश्यूज़ है। जैसा उन लोगों का देखिए आप, मछली बेचने के बाद हम सब छोटी जगह सबका बारे में, परिवार के बारे में जानते हैं। उन लोग उसके बाद घर में जाके उनका घर का जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो उनका हस्बैंड होते हैं ज़्यादातर फ़िशिंग करते हैं या फिर दूसरा काम भी करते हैं, ज़्यादातर अल्कोहलिक होते हैं या फिर उतना घर का जिम्मेदारी नहीं निभाते जो ये महिलाओं को निभाना ज़्यादा पड़ता है। तो दोनों लोड बहुत ज़्यादा होता है। उनका क्या होता है, हर दिन का, इवन संडे भी उन लोगों को छुट्टी नहीं होता, मछली बेचने के लिए उन लोग निकलते हैं। तो उनका हेल्थ का इशू बहुत ज़्यादा है
और उन लोगों के लिए ऐसा नहीं होता है कि समय निकाल कर हॉस्पिटल में जाके चेकअप करा पाए, क्योंकि मॉर्निंग 6 बजे से हम 5 बजे से देखेंगे उन लोग मछली बेचने निकल जाते हैं। तो हेल्थ चेकअप के लिए मेन हमने कहा है एक हेल्थ कैंप, उनका जितना एरिया है जहाँ में फिशरीज़ एरिया है, जहाँ में ऐसे महिलाएं रहते हैं, उनके लिए हेल्थ कैंप बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट जैसा क्वार्टरली 3 महीने में 6 महीने में एटलीस्ट उनको एक हेल्थ कैंप उस एरिया में कराया जाए, ये बहुत ज़रूरी था। और दूसरी है जैसा फ़िश मार्केट अब देखेंगे अंडमान में, जैसा एक मोहनपुरा मार्केट, जंगली घाट, भातू बस्ती, मेन बड़े बड़े मार्केट जो है वहाँ पे एक पिंक टॉयलेट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं आते हैं, या तो जो फिशर वोमेन जो मछली विक्रेता भी वहाँ पे भी महिलाएं ज़्यादा है, तो उनके लिए एक पिंक टॉयलेट होने से उनके लिए एक सेफ्टी भी है। पिंक टॉयलेट का यानी कि महिलाएं ही जाएंगी, और जो भी मछली खरीदने आते हैं मार्केट में आते कई घंटों तक बहुत दूर से भी आते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा रहेगा वो। और दूसरी जो है महिलाओं के लिए रेस्ट रूम का भी वहाँ पे होने से ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर पॉसिबल है तो। दूसरी हमने ये तो फिशरीज़ रहा, एनिमल हस्बेंड्री का भी है, तो उनके लेके भी हम बात की। जैसे अंडमान में आप देखेंगे गोट फार्मिंग बहुत आसान है और बहुत अच्छा चलता है यहाँ पे, क्योंकि हमें बाकी जैसा हर एरिया का अपना अपना होता है। अंडमान में जैसा है एग्रीकल्चर फील्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है यहाँ पे, बहुत सारा फसल नहीं होता है यहाँ पे, या फिर तो एनिमल फार्मिंग में गोट फार्मिंग हमने देखा है बहुत अच्छा, यहाँ पे ग्रोथ भी है, उनके इनकम भी बहुत ज़्यादा है। तो गोट फार्मिंग के लिए हमने वही डिमांड किया कि अगर हाइब्रिड जो हमारे गोट है मेलैंड से मंगाने के लिए होता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हमारे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर सब्सिडाइज्ड रेट में मिलता अंडमान के लिए फार्मर्स के लिए अच्छा होता, क्योंकि अभी तो एनिमल को भी हमारा फार्मिंग इसमें ला गया, किसान जैसा क्रेडिट कार्ड उनको भी मिल रहा है, तो ये फ़ायदा उनको भी थोड़ा मिल जाएगा। और दूसरी है हर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि आप किसान देखेंगे ज़्यादातर गाँव एरिया में रहते हैं, उनके पास एनिमल्स जो होता है, जब मतलब आपका वेटरी हॉस्पिटल में जब लाना पड़ता है उनको अपना पास व्हीकल होता नहीं है, तो गाय है कोई भी बीमार होता है तो उनको लाने के लिए अगर एम्बुलेंस डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है एनिमल हस्बेंड्री में, तो बहुत अच्छा होगा। काउ एम्बुलेंस एक होना बहुत ज़रूरी है। और हाईटेक लैब हर डिस्ट्रिक्ट में अगर होता तो उसमें क्या होता है, एनिमल पालन यहाँ में जो इसलिए कमी है, आप देखेंगे दूध का बहुत कमी है यहाँ में। बाकी जैसा आप मुर्गी या फिर आपका जो गोट वगैरह, इसका इसीलिए नहीं हो पा रहा है अच्छा से, क्योंकि ये सारे सुविधाएं नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वाइज ये सुविधा अगर मिल जाएगा सभी के लिए, एनिमल हस्बेंड्री एक बहुत बड़ा फैक्टर ये सेक्टर बन के अंडमान में निकल सकता है, लोगों के इनकम यहाँ में बढ़ सकता है। और दूसरी जो है गौशाला स्कीम अंडमान में लागू होना चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी बाकी स्टेट में लागू हो चुका है। तो और दूसरी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर बोलेंगे, अंडमान में आप देखेंगे कई वर्षों से लगभग 25 साल से जो आईटी जो अपॉइंटमेंट हुआ था उसके बाद ना तो प्रमोशन हुआ है और ना ही नया अपॉइंट के लिए अभी कोई पोस्ट क्रिएट हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि अभी आने वाला दिन में हमारा समय जितना अभी बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज्ड हो चुका है, सारे डिपार्टमेंट में आईटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, और जहाँ में अगर डिपार्टमेंट में आईटी का पोस्ट ज़्यादा क्रिएट होगा तो काम बहुत आसानी से होगा, जो आज बहुत स्लो में चल रहा है आप देखेंगे तो। उसके बाद आपका आईटी दूसरे सारा जैसा कॉलेजेस एनिम्स वगैरह JNRM इसमें भी क्रिएट होना ज़रूरी है। पंचायती राज में भी अगर आईटी अगर आएगी तो आप देखेंगे काम का रफ्तार, क्योंकि पंचायत में जो चुन के आते हैं आईटी का नॉलेज बहुत कम में होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है पंचायती राज में भी, पंचायत लेवल में भी आपको आईटी का पोस्ट क्रिएट करना है, तब जाके देखेंगे काम बहुत आसानी से हो पाएगा यहाँ पे। तो यही सारे मुद्दे पर हमने बात किए। अभी उम्मीद करते हैं कुछ तो कम से कम धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसमें से हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा हमारा शुरुआत अगर काम होगा तो हम अंडमान के जनता को बहुत सारा उम्मीद है इसमें, तो बहुत सारा काम हो पाएगी। शंपा जी, आपकी मांगे बहुत अच्छी है, और चूँकि एलो मुरुगन जी मिनिस्ट्रीज़ के मिनिस्टर हैं, तो डेफिनेटली अगर वो केंद्र लेवल तक आपकी ये बातें पहुंचाते हैं, आपकी ये मांग को रखते हैं, तो डेफिनेटली हमें भी उम्मीद है कि जो जो मांगे आपने रखी है अगर वो पूरी होती है तो हमारी अंडमान की जनता को काफ़ी बेनिफिट होंगे। हम धन्यवाद करते हैं हम आपको कि आपने हमारी अंडमान की जनता के लिए, मछुआरे कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं उनकी सुविधा के लिए, उनके सेहत को ध्यान में रख के कई सारी मांगे रखी हैं आपने। आईटी सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए, जिससे रोज़गार हो, उसके लिए आपने बढ़ावा रखा है। और जो पशुपालन की देख रेख के लिए, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गए, इनके लिए जो आपने मांगे रखी, हम उम्मीद करते हैं कि एलो मुरुगन जी इन पर ध्यान देंगे और केंद्र सरकार से आपकी मांगों को पूरी करवाएंगे, जिससे हम सबको इसका फ़ायदा हो। हम आपको न्यूज़ अंडमान 24/7 की तरफ से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू।
हमारे द्वीपों में जो हो रहा है, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको बेहतरीन और सरल तरीके से आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप भी यहाँ की गतिविधियों से अवगत रहे और सरकारी लाभ ज़रूर उठाएं। हम एक बार फिर शंपा जी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस बारे में अपनी मांगे रखी और उम्मीद करते हैं कि वे आगे भी अंडमान तथा यहाँ के निवासियों के हित के लिए हमेशा आगे आएंगे। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में राय अपनी ज़रूर दें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।